बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि एरे क्या होता है और उसको हम पाइथन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ साथ हम कोड करके देखेंगे, एरे को प्रिंट करेंगे, उसके साथ लूप के साथ प्रिंट करेंगे एंड देन एरे के सारे फंक्शंस को देखेंगे। जो एरे होते हैं बेसिकली वो इस्तेमाल किए जाते हैं जब हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाना चाह रहे हों, वो भी सेम टाइप की हों। मतलब कि अगर इंटीजर एरे है तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज होंगी, फ्लोट एरे है तो फ्लोट वैल्यूज होंगी, कैरेक्टर एरे है तो कैरेक्टर्स होंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है, जैसे कि ये फ्लोट वैल्यूज का एरे है जिसमें फ्लोट वैल्यूज ही हैं, और ये इंटीजर वैल्यूज का एरे है जिसमें इंटीजर वैल्यूज हैं, और ये कैरेक्टर का है तो ये कैरेक्टर है। नंबर्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, और एग्जांपल के लिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी मार्क्स को ऐड करना है, कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स को ऐड करना है, तो इसके लिए हम एरे यूज करते हैं। बेसिकली जो एरे होता है वो आइटम्स की कलेक्शन होती है जो कि स्टोर किए जाते हैं कंटीगियस मेमोरी लोकेशंस पे। मतलब कि जो इनकी मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो साथ में होती हैं। अगर एक एलिमेंट यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, और इसकी जो फर्स्ट इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। पाइथन में ये अच्छी बात है कि एरे की कोई फिक्स साइज नहीं है, हम उसको बड़ा भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कोड में हम जो है इसके जब इनिशियलाइजेशन करते हैं तो सिर्फ टाइप बताते हैं और अगेन हम नंबर्स बता देते हैं, वैल्यूज बता देते हैं, पर ये नहीं बताते कि एरे की साइज क्या है। वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि उसको एक्सपेंड भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो इंडेक्स है वो 8 होगी, क्योंकि वो 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है। वैसे तो ये 9वां नंबर है पर 0 से स्टार्ट होती है तो उसकी इंडेक्स जो है वो 8 होगी, और ये टोटल जो है एरे की लेंथ 10 हो गई है अगर हमारे पास 0 से 9 तक नंबर्स यहाँ पर मौजूद हों। तो एरे में अगर हमें टाइप बताना होता है तो हम टाइप कोड की टेबल यूज करते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि अगर हम साइंड कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो स्मॉल बी, अनसाइंड करना चाहते हैं तो कैपिटल बी, अगर हम साइंड इंटीजर यूज करना चाहते हैं तो स्मॉल आई, अनसाइंड इंटीजर यूज करना चाहते हैं तो कैपिटल आई, फ्लॉट करना चाहते हैं तो स्मॉल एफ, डबल करना चाहते हैं तो स्मॉल डी। तो इस टेबल के हिसाब से हम जो है टाइप वहां पर लिखेंगे, तभी वो एरे समझेगा कि हम कौन सा टाइप चाह रहे हैं एरे का। और अब बात करते हैं साइंड की। जहां पर भी साइंड आता है तो मतलब कि उसमें नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव सारी वैल्यूज आ जाती हैं। उसकी साइन होती है, सिग्नेचर होती है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, पॉजिटिव भी आ जाती हैं। पर अगर बात की जाए अनसाइंड की तो उसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, जो कि 0 से पॉजिटिव वैल्यूज ही हम उसमें सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कोड करके देखते हैं। पाइथन आईडी में एरे को इनिशियलाइज करना सीखेंगे। तो इसके 3 मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे, इंपोर्ट एरे, और जब एरे इंपोर्ट हो जाएगा तो हम उसको इनिशियलाइज करवा सकते हैं। कोई भी वेरिएबल देंगे, इक्वल करेंगे, एरे लिखेंगे, डॉट एरे, और अब हम जो है कोई भी वैल्यूज दे सकते हैं एरे को। यहाँ पर हमें सजेशन भी दे रहा है कि कोई भी टाइप कोड दें और उसके बाद वैल्यूज दें। तो टाइप कोड का मतलब हमने आपको बताया था कि टाइप कोड जो है वो एरे के टाइप बताने के लिए होता है। तो स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा। तो हम यहाँ पर जो है इंटीजर एरे बनाते हैं, इंटीजर, एंड यहाँ पर लिखते हैं 1, 2, 3। ओके, 3 नंबर्स का हमने इंटीजर एरे बनाया है। अब इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे कि प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे वो वेरिएबल ए। अब हम इसको रन करते हैं। ये देखें रन हो चुका है, हमारे पास ये पूरा एरे आ चुका है, पूरा वेरिएबल आ चुका है। दूसरा जो मेथड है, सेकंड मेथड ये है कि हम पूरा एरे लिखने की जगह पर ARR भी लिख सकते हैं या कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं एज ARR। तो यहाँ पर पूरा एरे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम ARR लिखेंगे तब भी ये काम करेगा। ओके, रन करके देखते हैं। बिल्कुल ये काम कर रहा है, सेम रिजल्ट आ रहा है। अब थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हम एरे के फंक्शंस यूज करना चाह रहे हो। मैं आपको बताऊंगी कि एरे के साथ हम फंक्शनिंग भी कर सकते हैं, चेंजिंग भी कर सकते हैं फंक्शंस के थ्रू। तो उसमें जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम एरे इंपोर्ट ऑल। स्टैटिक मतलब कि ऑल फंक्शंस को हम इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि एरे में है। तो जब हम ये लाइन लिखेंगे तो हमें ये ARR डॉट लिखने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट हम एरे को यूज कर पाएंगे किसी भी वेरिएबल में। अब यहाँ पर अगर हम चेंजिंग भी कर देते हैं तो ये सिंटेक्स बिल्कुल सही है और हमारे यहाँ पर चेंजिंग वैलिड है। तो ये हमारा थर्ड मेथड था। अब अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे ये पूरा एरे ना आए, 1 बाय 1 एक वैल्यू आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल ए है उसके साथ हम इंडेक्स लगा देंगे। मतलब कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1, और ये 2 इंडेक्स पे है। तो हम ये बताएंगे 0 इंडेक्स पे जो है कौन सा नंबर है, तो ये हमें बताएगा 1। और अगर हम कहेंगे 2 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है तो ये हमें बताएगा 3। तो ये सिर्फ हमें नंबर्स बताएगा। तो उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि साइंड और अनसाइंड वेरिएबल्स का इशू होता है, यहाँ पर टाइप का इशू होता है।
तो यहाँ पर आई है, ये तो साइंड है, इसमें हम कोई भी साइन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि -2, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये एरे प्रिंट हो जाता है। पर अगर हम यहाँ पर कैपिटल आई लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास एरर आ जाएगा कि कांट कन्वर्ट नेगेटिव वैल्यू टू अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, आई जो है वो अनसाइंड इंटीजर है, इसमें हम साइन नहीं दे सकते नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। ओके, तो हम इसीलिए ये यूज नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पर ओनली पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो फिर ये काम करेगा। ओके, ये आंसर आ चुका है। और उसके अलावा एक और बात है कि अगर हम यहाँ पर इंटीजर देते हैं पर यहाँ पर वैल्यूज जो है हमारे पास वो हैं फ्लोट में, फिर भी ये हमारे पास एरर आता है कि फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। फ्लोट को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, पर अगर हम यहाँ पर फ्लोट लगाएंगे f, उसके बाद ही हम इसको यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पर जो इंटीजर होगा उसको भी ये फ्लोट में कन्वर्ट करेगा, 1.0, 2.5, 3.0। हम इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर फ्लोट को हम वापस इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें पॉइंट्स होती हैं। तो हम सिमिलर तरीके से इंटीजर वापस कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, एरे के फंक्शंस को यूज करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रॉम एरे इंपोर्ट किया कि हम इसके फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के साथ डॉट लगाकर हम एक फंक्शन यूज करते हैं बफर इन्फो। इससे हमारे पास एरे की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास उसकी एड्रेस आ जाएगी एंड देन उसकी साइज आएगी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 बता रहा है, अगर हम इसके एलिमेंट्स को बढ़ा देंगे अब बताएगा 4, और एड्रेस भी चेंज हो जाएगी। तो ये एक फंक्शन हो गया। उसके अलावा दूसरा फंक्शन जो है, अगर हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि एक एरे है पर हमें उसकी टाइप नहीं पता, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम ए डॉट मतलब जो वेरिएबल होगा वो और टाइप कोड लिखेंगे यहाँ पर, तो हमें बता देगा कि ये आई है, मतलब कि इंटीजर टाइप का है। अब अगर हम इसी में एक और फंक्शन अप्लाई करें कि हम इस इंटीजर एरे है उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे ए डॉट रिवर्स। हमने ये प्रिंट के अंदर नहीं लिखा क्योंकि इसकी जो है रिटर्न टाइप नहीं होती, रिटर्न नहीं करता कुछ भी, तो हम अलग लिखेंगे और फिर हम उसको वैल्यूज को जस्ट यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। देखें यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, पर यहाँ पर जो है हमारे पास रिवर्स हो चुके हैं। यहाँ पर 1 पहले है, 5 बाद में है, तो यहाँ पर 5 पहले है और 1 बाद में। अब इसके अलावा जो है दूसरा फंक्शन भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपेंड का, जिसमें हम वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब अपेंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर अपेंड किया है 6, तो इस एरे के लास्ट में वो वैल्यू अपेंड हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। देखते हैं होता है कि नहीं। बिल्कुल, ये हो चुका है। एंड अब हम दूसरा फंक्शन यूज करते हैं जो कि है रिमूव। अगर हम कोई भी वैल्यू रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पर वो वैल्यू लिखेंगे जैसे कि 1, तो वो आंसर में रिमूव हो जाएगी। अगर आप इन सारे फंक्शंस के बारे में सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो जो है इनके फंक्शंस के बारे में होगी। अब हम बात करते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरा जो है प्रिंट ना हो, 1 बाय 1 हमारे नंबर्स प्रिंट हो, पर हम इंडेक्स से भी नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि सारे एक साथ हों पर 1 बाय 1 अलग अलग से वैल्यूज आए हमारे पास। तो हम जाहिर बात है लूप लगाएंगे इसमें और इसको कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं लूप। फॉर लूप इजी होता है जब हमें पता होता है कि एरे में जहाँ किसी वेरिएबल्स में कितने वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। फॉर आई, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल दे सकते हैं हम जो कि फॉर के ही रेंज में होगा। इन रेंज, रेंज क्या है इसकी, 3 रेंज है, कॉलन लगाएंगे एंड उसके नीचे लिखेंगे, मतलब टैब देने के बाद। फॉर लूप के अंदर जो चीज़ लिखनी होती है हमें वो टैब के बाद आ जाती है। अब हम लगाएंगे प्रिंट ए और इसमें इंडेक्स बताएंगे कि आई है, क्योंकि फॉर लूप से इंडेक्स चेंज होती रहेगी और यहाँ पर ये प्रिंट होता रहेगा। नाउ हम प्रिंट करके देखते हैं, ये देखें हमारे जो है प्रिंट हो चुके हैं न्यू लाइन पे। अगर हमारे पास एक एरे है जिसकी लेंथ हमें पता नहीं है कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो हम ये कर सकते हैं कि रेंज के अंदर जो है हम लगाएंगे लेन और फिर हम उसके अंदर जो है वो नंबर नहीं बताएंगे, जस्ट बताएंगे कि वो कौन सा वेरिएबल है और वो खुद ही उसकी लेंथ जो है फेच करके आएगा और हमें आंसर सिमिलर मिलेगा। इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, 4, 7 बढ़ा भी सकते हैं और ये सारी वैल्यूज हमें फेच करके देगा। और अगर हम रेंज को यूज करना नहीं चाहते, डायरेक्टली हम जो है वैल्यूज फेच करवाना चाहते हैं, तो उसका भी तरीका है। डायरेक्ट हम रेंज की जगह पर ए लगा लें और यहाँ पर जो है डायरेक्टली हम आई लगा लें, तो ये वैल्यूज सिमिलर तरीके से प्रिंट हो जाएंगी। ओके, ये प्रिंट हो चुकी हैं। अब हमने जो है यहाँ पर आई यूज किया था इंटीजर, हम यहाँ पर कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे यू फॉर कैरेक्टर्स, और कैरेक्टर्स को यहाँ पर वैल्यूज देंगे, वो कॉलम के अंदर होती हैं, ए कामा बी कामा सी। ओके, और अब इनको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर सिमिलर तरीके से प्रिंट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, एक नया एरे बनाते हैं, डुप्लीकेट एरे, कॉपी ऑफ दिस एरे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे न्यू ARR, कोई नाम देंगे न्यू एरे का। ओके,
अब इक्वल्स टू एरे डॉट, इसके अंदर वो जो एरे है उसका नाम ए डॉट टैग कोड, क्योंकि हम नहीं चाह रहे कि हम इसको बताएं कि इस एरे का टाइप क्या है, ये खुद ही फेच करे, कॉमा स्मॉल ब्रैकेट, उसमें ये हम बता रहे हैं कि ए फॉर ए, मतलब कि एक वैल्यू जो है यहाँ पर लें और एक वैल्यू यहाँ पर कॉपी कर दें, तो एक वैल्यू के लिए एक वैल्यू यहाँ पर हम बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन ए, अच्छा तो यहाँ पर हमने डॉट गलती से दे दिया है, ये डॉट नहीं आएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा जो है आ चुका है, ये तो ए पहले वाला था, पर हम यहाँ पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं न्यू एरे, तो न्यू एरे जो है ये भी इसका जो है कॉपी बन गया है। हमें कैसे पता चले कि कॉपी बनी है कि नहीं बनी है, तो हम उसके लिए यहाँ पर एक और फॉर लूप बना सकते हैं सेम, जो कि पहला फॉर लूप फर्स्ट एरे को प्रिंट करे और दूसरा फॉर लूप जो है वो दूसरे न्यू एरे को प्रिंट करे। ओके, नाउ हम प्रिंट करवाते हैं। देखें ये दोनों प्रिंट हो चुके हैं, ये न्यू एरे और ये पहला एरे। तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट कर सकते हैं एरेज को। अब हमें क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल हम क्या चाह रहे हैं कि ये वैल्यूज़ हैं इनको हम स्क्वायर डुप्लीकेट करें, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली हमने लिखा है कि ए फॉर ए, तो यहाँ पर हम कर देंगे ए मल्टीप्लाई ए फॉर ए, मतलब एक वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम देखें यहाँ पर पहला स्क्वायर है 149 और नीचे जो है सिमिलर पहली वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर हम जो है कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये प्रिंट करवाने हमें, तो ये डुप्लीकेट प्रिंट हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम ए मल्टीप्लाई ए करें तो देखते हैं क्या होता है, तो ये एरर है क्योंकि नंबर्स ही ओनली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है कैरेक्टर भी डुप्लीकेट हो गया है सिमिलर तरीके से। अब इसको नीचे वाले को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ न्यू एरे आ चुका है जो कि सेम डुप्लीकेट है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं। वाइल लूप यूज़ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि उसमें जो है मल्टीपल लाइन्स ज़्यादा आ जाती हैं, पर हम करके देखते हैं कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं i इक्वल्स टू 0, तब 0 से रेंज स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर लिखते हैं वाइल i जो है लेस देन लेंथ जो है न्यू एरे की उसके होना चाहिए, और यहाँ पर कॉलन, और नीचे हम प्रिंट करते हैं और इंडेक्स में हम i लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्लस इक्वल्स टू 1, स्पेस दे देते हैं। सिमिलर तरीके से प्रिंट हो चुका है। चेंजिंग करके देखते हैं, यहाँ पर डी लगाते हैं, ये देखिए प्रिंट हो गया है। हम वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, पर फॉर लूप जो है वो इजी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।